नमस्कार मित्रों, यह जो आप मंदिर देख रहे हैं पुराना, यह 100-200 साल पुराना नहीं है, 2000 साल से भी पुराना मंदिर है यह बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग आते गए जाते गए, गांव बसते गए, उजड़ते रहे, मंदिर वहीं का वहीं है। यह नाग देवता का मंदिर है। नाग देवता, सिद्धवा, विधवा जो कि पौण धर्म से संबंधित देवी देवता हैं, उनके मंदिर जैसे लाटू देवता, गोरिल देवता, ये सब पौण धर्म से संबंधित जो देवी देवता उत्तराखंड में थे। अभी पौण धर्म का जैसे मैंने बताया कि विलय कुछ तो बौद्ध में हो गए, बौद्ध धर्म को सनातन धर्म हो गया। अभी सनातन धर्म भी इस पौण धर्म के देवी देवताओं की प्रॉपर तरीके से पूजा करता है। जो भी इस देवभूमि में आता है तो ये शिव के अनुचर, सहचर, जो भी बोल सकते हैं आप, शिव से संबंधित देवी देवता रहे हैं। चाहे नाग रहे हों, सिद्धवा विधवा रहे हों, या गोलू देवता, गोरिल देवता जिसको बोलते रहे हों। तो ये इसका जो जीर्णोद्धार आज से लगभग 70 साल पहले हुआ था। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ और 70 साल से ऐसे का ऐसा खड़ा है। पता नहीं कितने बार इसका जीर्णोद्धार हुआ नहीं हुआ। ये छोटा सा मंदिर था, जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद इसकी थोड़ा बहुत बीच बीच में मेंटेनेंस होती रही। जैसे कि स्वयं सेवक कई आ जाते हैं स्वयं सेवा करने के लिए, तो उन्होंने जो है भाई साहब जैसे कि यहाँ पर लगे हुए हैं उस सेवक में। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक खंडहर टाइप का जो बनाया हुआ है, ये बाद में बना, हाल ही का बना होगा। इस तो बने हुए ज़्यादा नहीं, लगभग 30 साल हुए हैं, 25 से 30 साल। तो यहाँ पर एक नाग देवता का भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं चित्र बनाया गया है पेंटिंग करके। इस प्रकार से ये सिद्ध करता है भाई ये नाग देवता का मंदिर है। लेकिन ये भी पुराना हो गया है, अभी भी गिरने वाला है। तो ये इसलिए बनाया गया होगा कि पूजा वगैरह करने के लिए यहाँ पर आते थे। अब यहाँ पर बरसों से कोई पूजा वगैरह हुई नहीं है, लगभग यहाँ पर हुई नहीं है। तो गांव वाले जैसे ही यहाँ पर आते थे, इलाका जो है गैरसैंण क्षेत्र है, यहाँ से लोग बहुत बड़ी संख्या में आते थे। बहुत बड़ा मेला लगता था यहाँ पे और हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो अनेक चमत्कार भी देखते थे लोग यहाँ पर, जो कि उस समय संभव नहीं था। तो ये सारी यहाँ तक कि जो सांप भी, जो नाग है, नाग भी आ जाते थे। ये तो हमने भी देखा। जागर लगते थे, घड़ियाला लगता था। तो ये बहुत पुरानी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस पर जो है इस प्रकार के पता नहीं कितने मंदिर है उत्तराखंड में, अगिनत। और ये पौण धर्म से संबंधित मंदिर हैं, चाहे नाग देवता हो, सिद्धवा विधवा हो, लैटुंग भैरोंग या कलवा, गोरिल, ये समोड़िया, एड़ी, आछरी, भराड़ी, ये सब पौण धर्म से संबंधित देवी देवता हैं। सही स्वयं मुखेम का नाग देवता हो, या जो है परियों का जो एक पर्वत है, उसके बारे में टेरी गढ़वाल में, उसके बारे में आप देखते हैं, सुनते होंगे सोशल मीडिया इत्यादि में। तो ये सारी जो पौण धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक विश्वास की बातें रही हैं, जिसका विलय कि आज के सनातन में और बौद्ध धर्म में हो गया। लेकिन स्थानीय लोगों ने और अभी तक इन देवी देवताओं को पूजना बंद नहीं किया, क्योंकि इन देवी देवताओं के तत्काल प्रभाव भी होते हैं, जैसे घात डालना, कस पूजा, ये सारी चीज़ें सनातन धर्म में या किसी भी धार्मिक किताबों में इनका जिक्र है ही नहीं। जब कस पूजा होती है, उसके बारे में, अब कस पूजा क्या होती है कि उत्तराखंड की जो पीढ़ी है ना, नई पीढ़ी, वो भी नहीं जानती है कि कस पूजा का मतलब क्या है। तो ये इस टाइम यहाँ एक बहुत बड़ा चबूतरा था, यहाँ पर देवी देवता नाचते थे। इसका जीर्णोद्धार करने में, इनकी सेवा करने में, यहाँ एक रिखोली गांव है बगल में, जो दो भाई पौड़ी के ढोंड गांव से आए थे और यहाँ बस गए। अभी बड़ा गांव है,
लगभग 40 परिवार से ऊपर रहते हैं, कई तो पलायन करके शहरों की तरफ जा चुके हैं। और ये आप देख रहे हो रूफ ऑफ लोबा है ऊपर, लोबा पैसर बोलते हैं इसको, लोबा की छत। और ये नंदा ठोंकी पर्वत है जहाँ पर माता भगवती और शिवजी की पूजा हर वर्ष होती है और 12 साल में भी होती है। पहले यहाँ पर छंतोली भी जाती थी, पर लेकिन कुछ गलतियाँ ऐतिहासिक कारणों के से यहाँ पर छंतोली जो है नंदा राज जात में जानी बंद हो गई थी बीच में। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह के मंदिरों का जीर्णोद्धार बहुत आवश्यक है। सरकार के संज्ञान में स्थानीय लोग डालते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इतनी गहराई तक नहीं जा पाते हैं। और ये फर्ज बनता है कि ग्रामीण लोगों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका तकरीबन बहुत ज़्यादा पलायन हो गया है। और आप देख रहे हो कि जिस तरह से बंजर पड़े हैं खेत, यहाँ पर कभी फसल लहलाती थी, तो थोड़ा बहुत जो है लोगों ने किया, जैसे एक रिखोली गांव है बगल में। और यहाँ पर से जो है आप गैरसैंण टाउन को भी देख सकते हो। ये गैरसैंण टाउन है, आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा पेड़ों की झुरमुट के बगल में। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मैं तो जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये गैरसैंण टाउन, तो ये आप इस चीज़ को देख कि किस प्रकार से प्राचीन जो धरोहरें हैं उत्तराखंड में, उनका संरक्षण किस प्रकार से नहीं हो रहा है। और स्थानीय स्तर पर गांव के लोगों ने जितना करना कर दिया। पलायन के बाद इनका ऐसे जो स्थान है उनका संरक्षण, उनकी पूजा का जो विषय खड़ा उठता है। पहले क्या होता था कि यहाँ पर जब पूजा पाठ होती थी बहुत भीड़ लगती थी, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते थे, तरह तरह के चमत्कार भी देखने को मिलते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पौण धर्म से संबंधित देवी देवताओं का बिल्कुल एकदम प्रभाव आज भी है। जैसे कि गोलू देवता का प्रभाव आप सुनते हो, या भैरव, यहाँ पर जो पौण धर्म से संबंधित भैरव का जिसका जिक्र आता है कि उमेदा सुमेदा और भैरव का जो है लाल हांडी का जाप, तिब्बत से संबंध, ये पौण धर्म से। तिब्बत में भी पौण धर्म था, मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, तिब्बत में भी पौण धर्म था, लेकिन वहाँ पौण धर्म को रिप्लेस कर दिया बौद्ध धर्म ने, और सनातन धर्म ने उत्तराखंड में जो भी है उसको रिप्लेस कर दिया। फिर भी तिब्बत में हो या उत्तराखंड में, इन्हें देवी देवताओं की मान्यता है, इनका जो है यहाँ पर सम्मान है, पूजा होती है और इनको फल भी मिलते हैं। तो नॉर्मली जब मैं भी आता हूँ ना, तो मैं भी साल में एक चक्कर यहाँ लगा ही देता हूँ। और जो भाई साहब जो सेवा के लिए आते हैं उनके साथ उनका साथ देता हूँ, ताकि सनद रहे, इतिहास जीवित रहे, कैसा था क्या था। और इस चीज़ पर जो है उत्तराखंड सरकार जो सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं या जो हमारी धार्मिक धरोहरें हैं, उनके संरक्षण के लिए, कुछ संवर्धन के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को भी सोचना ही पड़ेगा। मैं इस मंदिर के अकेले बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तराखंड में ऐसे बहुत मंदिर हैं, गांव वीरान हो गए हैं, सुनसान पड़ गए हैं। मंदिरों में अगर पुजारी नहीं है तो उनकी मेंटेनेंस तो करनी चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं, कभी पलायन वाले लोग जब वापस आते हैं पलायन करके, तो अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, बशर्ते वो पलायन मजबूरी से गए हों, उनका मजबूरी रही हो पलायन करने की, लेकिन ये भी सच है कि उनको दर्शन करने तो आते ही हैं। बोलते हैं ना, कहीं भी जाएगा पहाड़ का आदमी, पर देवता पूजने तो पहाड़ में आएगा ही। अब वो परंपरा बंद हो गई है, पहाड़ों पर चढ़ना। शहर में जो पहाड़ के लोग बस गए हैं वे ठीक नहीं समझते, सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट रह गए पहाड़। लेकिन ये 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, नेपाल से भी और तिब्बत से, या हम कह सकते हैं जो चीन ने ऑक्युपाइड किया तिब्बत से घिरा हुआ है उत्तराखंड। और तिब्बत में भी जो है इन देवी देवताओं की पूजा होती है, तो वहाँ नेपाल में भी होती है, तो यहाँ उत्तराखंड में भी होती है। अभी पौण धर्म को इसके स्क्रिप्ट्स बहुत कम है, हो सकता है कि नेपाल के राजघराने में मिल जाए,
हो सकता है कि थोड़ी बहुत स्क्रिप्ट जो है हमारे को टेहरी महाराज के उसमें म्यूजियम में मिल जाएं या किसी इतिहास के पन्नों में मिल जाए, बस इतना ही रह गया है। प्रैक्टिकल में यही है कि पूजा पाठ होती है। जब यहाँ उत्तराखंड में जो भैरव की पूजा होती है तो कस पूजा होती है, या जिस प्रकार से धुनी लगती है, जागर लगता है, इनमें पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। देवता नाचते हैं। हो सकता है कि कोई अब समय के हिसाब से उसको मान्यता दे या न दे, बात अलग है, पर लेकिन यहाँ पर अस्तित्व है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। देवी देवताओं का प्रभाव है और यह कई जगह देखने को मिलता है। अब इस पर इतनी बड़ी रिसर्च तो हमारी है नहीं, लेकिन जो हम इसके असर देखते हैं, परिणाम देखते हैं, तो देखने को मिलता है। ये थी यहाँ पर इस ये जो नाग देवता के मंदिर की बात, प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ पर जो है ना, ये इलाका है दुधातोली पर्वत श्रृंखला के पास है। अब ये यहाँ पर रामगंगा नदी का नाम रथवाहिनी था मानस खंड में, जिस प्रकार से लिखा गया है, या लोध पर्वत श्रृंखला। अब लोध पर्वत श्रृंखला लोबा से होती थी। लोध पर्वत श्रृंखला मतलब दुधातोली पर्वत श्रृंखला, भराड़ीसैंण, गैरसैंण या राठ का इलाका। तो रथवाहिनी मतलब जो है राठ। रथवाहिनी राठ का मतलब ये नहीं कि कई इतिहासकार तो इसको जोड़ दिए हैं, राठ का इलाका जो है उत्तर प्रदेश का हो या और किसी से राठ को जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये रथवाहिनी से राठ क्षेत्र का नाम पड़ा है। राठ क्षेत्र का भी ये दुधातोली का इलाका, यहाँ प्राचीन गांव थे। यहाँ पर बोलते हैं कि लोध पर्वत श्रृंखला दुधातोली को लोबा पट्टी पड़ती है, तो लोबा लोध के कारण पड़ी। और बोलते हैं कि यहाँ पर लिखा है, बोलते नहीं लिखा है, मानस खंड में ये लिखा है कि भगवान परशुराम की एक तपस्थली थी। और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने भी यहाँ का विजिट किया था, बशर्ते कि उनका वनवास काल दक्षिण में रहा, लेकिन उत्तराखंड में इस इलाके में उनका भ्रमण हुआ और लोहाचट्ट नाम के राक्षस को उन्होंने मतलब मोक्ष दिलाई यहाँ पर, क्योंकि वो पिछले जन्म में ऋषि था और राम भक्त था। तो ये बोलते हैं। और यहाँ पर रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का भी आना हुआ कई बार। तो उनके साथ हनुमान जी भी आए। अब यहाँ एक हनुमान जी का एक प्रोजेक्ट जो हनुमान मंदिर का मुझे मौका मिला है उस पर काम करने का, हनुमान जी ने मुझे शक्ति दी है। तो उस प्रोजेक्ट में मैं वीडियो भी भेज चुका हूँ इसी चैनल के माध्यम से कई बार। वहाँ पर एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर था, लेकिन समय के अनुसार, चक्र के अनुसार उस मंदिर के पत्थर तक लोग उठा के ले गए। एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति थी, उसका कोई अता पता नहीं। उसके बगल में एक साइड में एक देवी माता का मंदिर था, उसको भी जो है वहाँ पर से अस्तित्वहीन कर दिया। जब रोड बनी वहाँ पर, तो वहाँ पर बुलडोज़र चला, और बुलडोज़र चलने के बाद क्या हुआ कि किसी ने ये भी नहीं बताया कि यहाँ प्राचीन छोटा सा मंदिर है पौण धर्म वालों का, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। पर लेकिन कोई है नहीं, सब पलायन करके चला गए और विधर्मी लोगों ने उसका ध्यान दिया नहीं। उसी प्रकार से बगल में जो मंदिर था, हनुमान मंदिर का छोटा सा एक मंदिर था, उसका अस्तित्व भी काफल का पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था, उसका भी अस्तित्व नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इस प्रकार के मंदिर अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। निश्चित ही सरकार के पास बजट की कमी होगी, पर लेकिन ऐसी स्थिति को देखते हुए ऐसे मंदिरों का जीर्णोद्धार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय जो संस्कृति धर्म का संरक्षण और संवर्धन होगा। अब इस प्रकार से मेंटेनेंस वाला जिन्होंने ये बनाया होगा चबूतरा, उस समय बोलते हैं कि यहाँ पर 10 परिवार थे मुश्किल से। तो उन 10 परिवारों ने मिल करके, जबकि उनके पास इतना धन भी नहीं होगा, उन्होंने अपने हाथ से इस पर जो है पत्थर निकाल करके अपना पूरा श्रमदान से इसको चबूतरे को बनाया। ठीक है। यहाँ पर
गढ़वाल नरेश की सेना आती थी, पड़ाव डालती थी, ट्रांजिट कैंप था यहाँ पे। एक सारकोट गांव है, वहाँ पर कमांड हेडक्वार्टर था गढ़वाल नरेश का, जो कि कुमाऊं गढ़वाल के राजाओं की जो जब लड़ाई होती थी तो ऑपरेशन हेडक्वार्टर, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर का काम करता था। तो ये इलाका ट्रांजिट कैंप था। एक जंगल, यहाँ बांज के जंगल देखे, सघन बांज का जंगल है। उस समय भी रहा होगा, इससे भी बड़ा। जैसे आप पेड़ देख रहे हो उधर, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, अभी बांज के पेड़ की उम्र बोलते हैं 1500 साल होती है। तो ये अभी काफ़ी पुराने होंगे, इनकी 1500 साल उम्र तो हो ही गई होगी। 2000 साल पुराना तो यह मंदिर, यह पूजा का स्थान माना ही गया है। तो 2000 साल से ऊपर, अब पता नहीं उससे पहले का हो सकता है, मुझे पता नहीं है। लेकिन यह जो है यहाँ का इतिहास रहा है। अब ये पड़ाव रहा, ट्रांजिट कैंप रहा। सेना का जब युद्ध के लिए जाते थे यहाँ के सैनिक, कुमाऊं पर चढ़ाई करते थे या कुमाऊं से युद्ध होते थे उनके, तो यहाँ पर जो सारकोट गांव है, यहाँ पर इनका किला था। 84 कमरे थे बोलते हैं इसमें, लेकिन 80 तो होंगे ही। मैंने भी देखा है उसको, अभी उन्होंने जीर्णोद्धार किया है नहीं किया है, शायद जीर्णोद्धार चल रहा उस पर। तो ये काम वहाँ पर हो रहा था। अब ये आप देख रहे हो ना, ये जो टाउन है, ये गैरसैंण टाउन है, सामने देख रहा है, ये गैरसैंण टाउन है। और एक गैरसैंण टाउन आप देख रहे हो, ये लोबा पट्टी है। और इस तरफ जो है लोध पर्वत श्रृंखला है, इस तरफ, इस दिशा की ओर। तो इस दिशा की ओर जो है कुमाऊं का इलाका शुरू हो जाता है, पंडवा खाल से अल्मोड़ा ज़िला शुरू हो जाता है। और यहाँ इस इलाके से पौड़ी गढ़वाल का इलाका शुरू हो जाता है। और ये जो पर्वत देख रहे हैं ना ऊपर, ये जो पर्वत है, ये रूफ ऑफ लोबा, पैंसर बोलते हैं उसको, लोबा की छत। लोबा ये पट्टी है, इसकी छत है। और ये यहाँ पर नंदा ठौकी है, शिवजी और माता राजराजेश्वरी का मंदिर यहाँ पर है, उनकी पूजा होती 12 साल में भी होती है, हर वर्ष भी होती है। तो ये तो स्थानीय परंपरा के अनुसार चलता है। ये टाउन है। अभी ये जो जहाँ पर आप इस इलाके को देख रहे हो ना, इस झुरमुट के आगे, तो यहाँ एक अभी यहाँ ITI पॉलिटेक्निकल वगैरह बन गया है, और पता नहीं क्या क्या विकास होंगे। यहाँ पर एक गांव था, चंगड़ता गांव, वो भी जो है महामारी में, हैजे की महामारी में, और बताते हैं जो गोरखों के समय में जो कुछ बचे थे उन्होंने उनको नष्ट कर दिया। उसी तरह से बंचर गांव था बगधरी के इलाके के पास। अब ये यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये टिकड़ी, यहाँ पर इसके नीचे ये पॉलिटेक्निकल है। और ITI का है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, एक कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, J&K के, उन्होंने यहाँ पर अपना मकान बनाया है। वो पहले फेरी लगाते थे, फेरी लगाने के बाद उनकी यहाँ पर ही अपना निवास बना दिया है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर डेमोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है, इस इलाके का ज़मीनी सच है। और ये आप देख रहे हो, वहाँ जो है बधान पट्टी शुरू हो जाती है, इस साइड में रूफ ऑफ लोबा के उधर ग्वालदम शुरू हो जाता है। बैनीताल या बधानगढ़ी इस इलाके में शुरू हो जाता है। तो मैंने यहाँ का जो आपको डिज़ाइन बता दिया, किस प्रकार से यहाँ पर जो है समय के अनुसार विकास हो रहा है। और परंपरागत जो भवन निर्माण शैली है, उस पर जो है कोई ख़ास मतलब प्रभाव नहीं पड़ा कि वो वैसे रहे, पर लेकिन उसमें जो है बदलाव आया। ये सीमेंट के लिंटर वाले मकान बन रहे हैं। ये नागदेवता का मंदिर है ना, 2000 साल पुराना जो मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे हमारे पास तर्क हैं, कुछ पांडुलिपियाँ भी हैं। तो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से संरक्षण और संवर्धन की ज़रूरत है। अब लोगों ने अपनी सुविधा के लिए, यहाँ बगल में रिखोली गांव है, जहाँ पर से मैं भी इस इलाके में
तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए गांव में मंदिर बना दिया। गांव बगल में या कोई दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 50 मीटर पर जो है गांव है, इस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर 50 मीटर पर गांव है, देख भी लिया होगा आपने। तो यहाँ पर भी मंदिर पर इसका जीर्णोद्धार हो सकता था, उसको बना दिया, ठीक है, उसको भी बनाना ज़रूरी था, स्टोर वगैरह के लिए बना देते, थोड़ा सा छोटा मंदिर बना देते, पर लेकिन वह मंदिर जितना सरकार ने, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको सोचना चाहिए था यहाँ पर पानी की व्यवस्था, यहाँ पर मंदिर की व्यवस्था और लोगों का आना जाना। वो भी छोटा मंदिर रहता है, इसमें कोई नहीं है, पर ये अभी इस मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत ज़रूरी है। मैं उत्तराखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार के प्राचीन मंदिर को जो है संरक्षित किया जाए। अब जिस प्रकार से जो स्वयं सेवक काम करते हैं अपनी इच्छा से, भक्ति भावना से, यह कब तक चलेगा? हो सकता है कि आने वाले समय में इतना समय कोई ना दे सके और यह जो हमारी संपदा है, प्राचीन धरोहर है, इसी तरह से रखे रखे नष्ट हो जाए। तो इसको संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस पर जो है, इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं काफ़ी लोगों को कोशिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इसको अधिक से अधिक शेयर करें और बताएं जनप्रतिनिधियों को। सिर्फ यही मंदिर नहीं, और भी उत्तराखंड में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मंदिर हैं जिनका कि संरक्षण नहीं हो पा रहा है पलायन के कारण, क्योंकि यह मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड पलायन के मार झेल रहा है। अब इसमें किसी इंडिविजुअल को हम दोष नहीं देते हैं, क्योंकि क्या होता है, छोटे छोटे गांव होते हैं, जनप्रतिनिधि भी क्या देखता है, अपना वोट देखता है, जो गांव वाले बोलते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं, और जो धन का जो है व्यय है गांव के जनता के अनुसार, क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो जनता जो चाहेगी, गांव वाले चाहेंगे, उसी हिसाब से बनाएंगे। पर लेकिन इस चीज़ को गहराई से सोच करके, इसका सर्वेक्षण करके, बहुत लंबी दूर की बात सोच करके इस पर इसका जीर्णोद्धार होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैंने बताया ना आपको, एक यहाँ पर मंदिर जिसका प्रोजेक्ट मुझे मौका मिला है, भगवान हनुमान ने मुझे मौका दिया उस प्रोजेक्ट को बढ़ाने का। तो अभी क्या है, वहाँ पर एक जंग बहादुर राय, गोरखों के टाइम पर एक कमांडर था। जब उसने बोला कि भाई जगह का नाम क्या, बोलता है इसका नाम रामबन है, बोलता है इसका कोई रामबन नाम नहीं होगा, इसका नाम रखो रायबन। जंग बहादुर राय था उसका नाम। तब से वो रायबन, और अंग्रेज़ों ने भी उसको, जो सगौली की संधि में कोई उसका कोई मतलब ही नहीं, इतनी छोटी जगह है, उसका कौन करेगा। वहाँ पर पत्थर वगैरह मंदिर के जो भी निशानी थी वो सारे गायब मिली। तो ये सारी चीज़ें हैं। वैसे जगह इतिहास अपने को रिपीट करता है, ज़रूर इसका इतिहास भी अपने को रिपीट करेगा। आप हमारे चैनल ई-दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। उत्तराखंड से संबंधित सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक विषयों पर हमारी चर्चाएं होती रहती है। मदन मोहन ढोंडियाल, ई-दर्शन पब्लिक ग्रुप, गैरसैंण। नमस्कार, धन्यवाद।